आज के इस वीडियो में जानेंगे बांस पेड़ का धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व। दोस्तों, इसके आयुर्वेदिक लाभ जानोगे तो यकीन मानिए कल से बांस का पूजा करना शुरू कर दोगे। मैं दावे के साथ कहती हूँ, बांस के अनेकों प्रयोग हमने खुद किए हैं और लोगों को कराए हैं। ये किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। आयुर्वेद ज्योतिष में बांस और बांसुरी का होता है बहुत महत्व। जाने इससे जुड़े अचूक उपाय। हिंदू धर्म में तमाम शुभ कार्यों में प्रयोग में लाया जाने वाला बांस एक ऐसा पौधा है जो सबसे तेज से बढ़ता है। यही कारण है कि बांस को प्रगति का प्रतीक मानते हुए मांगलिक अवसरों पर विशेष रूप से पूजा की परंपरा चली आ रही है। अत्यंत ही शुभ माने जाने वाले न सिर्फ बांस बल्कि इससे बनने वाली बांसुरी का ज्योतिषीय महत्व भी है। आइए जानते हैं कि आपके कानों में अपनी मीठी आवाज का रस घोलने वाली बांसुरी और प्रत्येक शुभ अवसरों पर पूजा जाने वाला बांस किस तरह से जीवन को मंगलमय बनाने में मददगार साबित हो सकता है। बांस एक ऐसा पेड़ है जो भारत के हर प्रांत में पाया जाता है। ये लगभग 25 से 30 मीटर तक ऊंचा होता है और इसके पत्ते लंबे होते हैं। लेकिन शायद आप ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि बांस के भी स्वास्थ्यवर्धक गुण होते हैं। इसके अलावा बांस के गुण रोगों के उपचार के भी काम आते हैं। बांस के कोंपलों में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, ई, B6, मैग्नीशियम, कॉपर जैसे पोषक तत्व होते हैं, जिसके कारण आयुर्वेद में बांस को कई बीमारियों के लिए उपचार के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। चलिए बिना समय नष्ट किए बांस के फायदे और उसके अनजाने गुणों के बारे में जानते हैं। बांस क्या है? शायद आपको पता नहीं कि बांस प्रायः गर्मी के मौसम में फूलता व फलता है। वर्षा ऋतु में बादलों के तेज गर्जना से बांस के पर्वों में दरारें पड़ जाती है। मादा बांस पोला या मुलायम होता है तथा नर बांस ठोस होता है। बांस की कई जातियां ऐसी हैं जिनमें पुष्प उनके जीवन काल में एक ही बार आते हैं तथा फिर ये थोड़े ही समय के बाद पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। कुछ जातियों में फूल प्रति 3 वर्ष में आता है तथा बहुत थोड़ी जाति के बांस ऐसे भी हैं जिनमें प्रतिवर्ष आते रहते हैं। ऊपर जिस वंश के बारे में बताया गया उसके मुख्य प्रजाति के अतिरिक्त एक और प्रजाति स्वर्णवंश, पीतवंश या पीला बांस पाई जाती है, जिसका प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। दोस्तों, यह लगभग 18 मीटर तक ऊंचा मध्यम आकार का होता है। इसका तना पोला या मुलायम तथा पीले रंग का होता है। इसकी पत्तियां भाला के आकार की, रेखा की हुई तथा आगे की तरफ पर नुकीली होती है। यह प्रकृति से मीठी, थोड़ी कड़वी और ठंडे तासीर की होती है। ये बुखार के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करती है। इसकी नई शाखाएं तथा जड़ मूत्र संबंधी बीमारी में फायदेमंद होती है। बांस प्रकृति से मीठा, एसिडिक, तीखा, कड़वा, भारी, रूखा और ठंडे तासीर का होता है। यह कफ और पित्त कम करने में सहायता करता है। बांस के फायदे के कारण कुष्ठ, व्रण या अल्सर, सूजन, मूत्रकृच्छ या मूत्र संबंधी बीमारी, प्रमेह या डायबिटीज, अर्श या पाइलस तथा जलन कम करने में मददगार होता है। बांस का अंकुर कड़वा, मधुर, तीखा, अम्लीय या एसिडिक, रूखा, भारी, मलमूत्र को निकालने वाला और कफ बढ़ाने वाला होता है। यह जलन, रक्तपित्त यानी नाक या कान से खून बहने की बीमारी तथा मूत्र संबंधी बीमारियों में भी फायदेमंद होता है। वंशलोचन भी कड़वा, मधुर, ठंडे तासीर का, रूखा, वात कम करने वाला, पौष्टिक, वीर्य या सीमेन बढ़ाने वाला, स्वादिष्ट, रक्त को शुद्ध करने वाला और शक्ति बढ़ाने वाला होता है। यह प्यास, खांसी, बुखार, क्षय, रक्तपित्त यानी नाक या कान से खून बहने की बीमारी, कामला या पीलिया, कुष्ठ, पांडु या एनीमिया, मूत्रकृच्छ या मूत्र संबंधी बीमारी, अपच तथा जलन कम करने में मदद करता है। ये उल्टी, अतिसार या दस्त, प्यास, जलन या गर्मी, कुष्ठ, कामला या पीलिया, रक्तछर्दी या खून की उल्टी, फुफ्फुस में सूजन, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, मूत्रकृच्छ या मूत्र संबंधी बीमारी, मुखपाक, बुखार या फीवर, आंख संबंधी रोग एवं सामान्य कमजोरी में चीकू के फायदे में फायदेमंद होता है। बांस की जड़ प्रकृति से ठंडी, विरेचक या शरीर से मलमूत्र निकालने में मददगार, मूत्र संबंधी बीमारी में लाभकारी तथा शक्ति बढ़ाने में मददगार होती है। इसके पत्ते भी प्रकृति से ठंडे, आंख के बीमारी में लाभकारी
और बुखार से राहत दिलाने में सहायता करते हैं। दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण जानकारी बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अन्य भाषाओं में बांस के नाम बांस का वानस्पतिक नाम बम्बूसा बम्बोस है और ये पोएसी कुल का है। बांस को अंग्रेजी में थॉर्नी बैम्बू कहते हैं, लेकिन भारत के अन्य प्रांतों में बांस को कई नामों से पुकारा जाता है। संस्कृत में वंश, करमार, तृणध्वज, शतपर्वा कहते हैं। हिंदी में इसे बांस या कांटा बांस के नाम से जानते हैं। बांस में मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, पोटाशियम, फास्फोरस होने के कारण ये आयुर्वेद में इसको औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। आधा सीसी या माइग्रेन से दिलाए राहत। अगर आपको काम के तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी के वजह से सिर दर्द या आधे कपाल में दर्द की शिकायत रहती है तो बांस का घरेलू उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इसके लिए 10 मिली बांस के जड़ के रस में 500 मिलीग्राम कर्पूर मिलाकर 1-2 बूंद नाक में डालने से आधा सीसी का दर्द कम होता है। कान का दर्द में फायदेमंद है बांस। अगर सर्दी, खांसी या किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के तौर पर कान में दर्द होता है तो बांस से इस तरह से इलाज करने पर आराम मिलता है। चौलाई की जड़, अंकोल फल, लहसुन, अदरक तथा वंश आदि द्रव्यों को पीसकर पेस्ट बना लें। फिर उसको सरपी, तेल, वसा या फैट, मज्जा इन 4 प्रकार के स्नेहों में या दही को तक्र, सुरा, चुक्र आदि के रस में पकाकर 1 से 2 बूंद कान में डालने से कान का दर्द कम होता है। इसके अलावा बांस के कल्क को बकरी तथा भेड़ के पेशाब या घी अथवा तेल में पकाकर छानकर 1 से 2 बूंद कान में डालने से कान का दर्द कम होता है। मुंह के छालों से दिलाए राहत। अगर पौष्टिकता की कमी या किसी बीमारी के कारण मुंह के छालों से परेशान हैं तो बांस के पेस्ट का इस तरह से इलाज करने पर लाभ मिलता है। वंशलोचन को शहद में मिलाकर मुंह में लेप करने से मुंह के छाले मिटते हैं। लंग्स के इन्फ्लामेशन को करे कम। अगर लंग्स में सूजन हुआ है तो बांस के गुण इसके इलाज में काम आएगा। बांस के पत्ते का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिली मात्रा में पीने गरारे करने से फुफ्फुस का सूजन, खांसी या गले का दर्द कम होता है। सूखी खांसी के परेशानी से दिलाए राहत। अगर मौसम के बदलाव के कारण सूखी खांसी से परेशान है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है तो बांस से इसका इलाज किया जा सकता है। वंशलोचन चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से कफ निकलता है तथा सूखी खांसी मिटती है। दस्त रोके। अगर ज़्यादा मसालेदार खाना, पैकेज्ड फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण दस्त है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा तो बांस का घरेलू उपाय बहुत काम आएगा। बांस के पत्तों, अंकुरों या तना का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिली मात्रा में पीने से अतिसार या दस्त, आंत्रकृमि या उल्टी में लाभ होता है। पाइल्स का दर्द करे कम। अगर ज़्यादा मसालेदार, तीखा खाने के आदी है तो पाइल्स के बीमारी में बांस का घरेलू उपाय बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। बवासीर के मस्सों की मालिश कर वंशपत्र आदि के काढ़े से मस्सों से धोने पर पाइल्स का दर्द कम होता है। डायबिटीज़ करे कंट्रोल। आजकल की भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी ऐसी हो गई है कि न खाने का नियम और न ही सोने का। फल ये होता है कि लोग को मधुमेह या डायबिटीज़ की शिकार होते जा रहे हैं। वंशलोचन से बने खाद्य पदार्थों का सेवन डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है। मूत्र संबंधी समस्या से दिलाए राहत। मूत्र संबंधी बीमारी में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे मूत्र करते वक्त दर्द या जलन होना, मूत्र रुक रुक कर आना, मूत्र कम होना आदि। बांस इस बीमारी में बहुत ही लाभकारी साबित होता है। वंशांकुर तथा वंश की जड़ का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिली मात्रा में पीने से बिंदुमूत्र कृच्छ्र में लाभ होता है। इसके अलावा गोखरू, वंशलोचन तथा मिश्री से बने 2 या 4 ग्राम चूर्ण को कच्चे दूध के साथ खिलाने से मूत्र जलन की बीमारी से राहत मिलती है। मासिक धर्म के समस्याओं में फायदेमंद है बांस। मासिक धर्म या पीरियड्स होने के दौरान बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मासिक धर्म होने के दौरान दर्द होना, अनियमित मासिक धर्म चक्र, मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव या ब्लीडिंग कम होना या ज़्यादा होना आदि। इन सब में बांस का घरेलू उपाय बहुत ही लाभकारी होता है।
25 ग्राम वंशपत्र तथा 50 ग्राम शतपुष्पा सोआ को मिलाकर काढ़ा बनाकर इसमें गुड़ मिलाकर पीने से मासिक धर्म संबंधी कष्ट कम होता है। त्वचा रोगों में फायदेमंद है बांस। आजकल के प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है। बांस इन सब परेशानियों को कम करने में मदद करता है। वंश के पत्ते तथा जड़ को पीसकर लेप करने से कुष्ठ, त्वचा विकारों या रोगों तथा दाद से राहत मिलती है। बांस के उपयोग से अल्सर में लाभ। कभी कभी अल्सर का घाव सूखने में बहुत देर लगता है या फिर सूखने पर पास ही दूसरा घाव निकल आता है। ऐसे में बांस के पत्ते का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। बांस के पत्तों का काढ़ा बनाकर प्रभावित स्थान को धोने से घाव तथा सूजन में लाभ मिलता है। सूजन कम करें। अगर किसी चोट के कारण या बीमारी के वजह से किसी अंग में हुए सूजन से परेशान है तो बांस के द्वारा किया गया घरेलू इलाज बहुत ही फायदेमंद होता है। वंश के अंकुरों को पीसकर लेप करने से घाव तथा सूजन में लाभ होता है। बुखार के दिलाए राहत बांस लोचन से। अगर मौसम के बदलने के वजह से या किसी संक्रमण के कारण बुखार हुआ है तो उसके लक्षणों से राहत दिलाने में बांस बहुत मदद करता है। वंश लोचन तथा गिलोय सत को शहद में मिलाकर चटाने से जीर्ण ज्वर, पुराना ज्वर कम होता है। सांप के काटने पर करें बांस का प्रयोग। बांस के कोमल अंकुर आंवला, कपित्थ, सोंठ, मरीच, पीपल, वचा, कूट आदि द्रव्यों को लेकर चूर्ण बनाकर लेप नाक से लेने पर एवं काढ़े के रूप में प्रयोग करने से मकड़ी, चूहा, सांप के काटने आदि के विषाक्त प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा बांस के कोमल अंकुर, कुटकी, पाटला बीज, सोंठ, शिरीष आदि द्रव्यों को गोमूत्र के साथ पीसकर छानकर पीने तथा 1 से 2 बूंद नाक में डालने व अंजन आदि के लिए प्रयोग करने से गोनस सर्प का काटने पर विष के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है। और इंद्रवारुणी, मूल तथा वंश निर्लेखन बांस के अंकुर के बाहर सटा हुआ खुजलीदार आवरण को पीसकर लेप करने से काटे हुए स्थान पर उत्पन्न मस्सों पर लगाने से वह कम होता है। बांस का उपयोगी भाग। बांस के जड़, पत्ता, तना तथा वंशलोचन का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। बांस का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? बीमारी के लिए बांस के सेवन और इस्तेमाल का तरीका पहले ही बताया गया है। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए बांस का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। आइए इस वीडियो में और जानते हैं बांस के पौधे का अचूक धार्मिक उपाय और टोटके जो आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के साथ घर के वास्तु दोष को दूर करने में भी बांसुरी चमत्कारिक लाभ प्रदान करती है। वास्तु के अनुसार यदि आपके यहाँ आए दिन बीमार रहता है तो आप उसके कमरे के दरवाजे के ऊपर अथवा सिरहाने में बांसुरी रखें। इस उपाय से उसे शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। वास्तु के अनुसार बांसुरी से जुड़े शुभ फल को पाने के लिए उसे अपने घर में हमेशा ऐसे स्थान पर रखना या लगाना चाहिए जहां पर आपकी बार बार नजर जाए। वास्तु के अनुसार ऐसा होने पर आपके विचारों में सकारात्मकता आएगी और आप अपने उद्देश्य में सफल होंगे। दोस्तों, ये थे बांस के धार्मिक और अध्यात्म महत्व। अब जानते हैं बांस कहाँ पाया और उगाया जाता है। भारत में सर्वत्र मैदानी एवं पहाड़ी वनों में लगभग 1500 या 2100 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। बांस प्राय 20 या 30 वर्षों की आयु में फूलता फलता है। ये जब पुष्पित होता है तब देखने में सुंदर लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही जानकारी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करना ताकि और लोग भी इस जानकारी को सुन सके और जीवन में लाभ ले। धन्यवाद। जय श्री राम।